नमस्कार, मार्केट की महारथी में आपका स्वागत है। ये वो खास सेगमेंट है जहां हम बाजार के जाने माने दिग्गजों को जोड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि लार्जर पिक्चर, फंडामेंटल लेंस से बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है और निवेश की अहमियत को समझते हुए अगर पोर्टफोलियो का गठन करना है तो फिर क्या कुछ करना चाहिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीआईओ महेश पाटिल जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मानसी दवे दिस साइड। गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल। महेश, इस वक्त बाजार की तस्वीर को अगर समझने की कोशिश करें, देखिए टैरिफ के फ्रंट पर अनिश्चितताएं हैं और वो कायम हैं। आए दिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ना कोई बयान आते हैं और भारतीय सरकार भी इसमें हरकत में आ चुकी है और इस पर लगातार फोकस कर भी रही है और इस पर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी ज़रूरी कदम हैं, वो सारे के सारे सरकार की तरफ से उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ भारतीय बाजार पर और अक्रॉस द ग्लोब मार्केट पर टैरिफ सिनेरियोज का एक असर तो पड़ रहा है। अब भारतीय बाजार की अगर बात करें, यस, अब तक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन इस वक्त आज के सत्र में एटलीस्ट हमारे पास डायरेक्शन है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी। अर्निंग सीजन का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेटर नजर आ रहा है। ऑल इन ऑल अगर अब देखा जाए तो ग्लोबल अनसर्टनिटीज को भी दरकिनार कर भारतीय बाजार चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से इस वक्त मार्केट की दिशा कैसी है? आपने सही बात की। काफी चीजें आपने क्लैरिफाई की है। तो सी, अगर लास्ट ये साल की अगर देखें पूरी इंडियन मार्केट्स की, अगर जो रिटर्न्स दिए हैं तो वो ग्लोबल मार्केट के मुकाबले थोड़े काफी नीचे हैं। हालांकि ईयर टिल डेट मार्केट ऊपर है, बट एक ग्लोबल मार्केट में रैली हुई है सभी मार्केट्स में, ना कि यूएस में, बट यूरोप में और अदर एशियन मार्केट्स के मुकाबले इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है। तो उसका एक मेन प्रमुख कारण ये था कि इंडिया की जो कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वो काफी स्लो चल रही थी। लास्ट ईयर FY25 में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 5 to 6% थी, जो कि उसके पहले 3 साल लगभग 18 से 20 तक का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही थी। तो वो एक कारण था जो स्लो डाउन थी अर्निंग्स ग्रोथ में। उसके कारण मार्केट थोड़ा वीक था। और जैसे हमने देखा कि वो ट्रम्प टैरिफ, यूएस में जो टैरिफ लगाया है उसके ऊपर जो अनसर्टेनिटी थी, उसके कारण भी इम्पैक्ट दिखा है। इसके कारण हमने देखा है कि एफआई जो थे लास्ट 2 महीने से लगातार मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और उसका भी एक असर मार्केट में दिख रहा है। तो मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड रहा है, ज्यादा नीचे नहीं गया है बट ज्यादा ऊपर भी नहीं गया है। तो ये माहौल है। उसके मुकाबले अगर आगे यहाँ से देखते हैं तो अभी जो ट्रम्प यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं वो काफी ज्यादा है और इंडिया की जो टैरिफ अगर बाकी एशियन कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। उसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे आएगा। जो यूएस में जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसका शायद अंदाजन अराउंड 20 to 30 बेसिस पॉइंट जीडीपी ग्रोथ में इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि हमारी सरकार की कोशिश रहेगी अगले कुछ महीनों में कि यूएस से लगातार बातचीत रहे और कैसे कुछ समझौता निकले और एक ट्रेड डील हो जाए। उसकी हमें काफी उम्मीद है। बट उसी दौरान एक चीज अच्छी हुई है अभी लास्ट 3 महीने में कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स काफी कट कर दिए थे। सिस्टम में अभी लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। तो उसका एक असर धीरे धीरे हमें देखेगा कि रिवाइवल में जो चाहिए इकोनॉमी में वो अपने को देखने को मिलेगा। और लास्ट 1-2 साल से रूरल इकोनॉमी काफी स्लो चल रही थी, वहां पे हमें असर दिख रहा है कि वहां पे थोड़े रिवाइवल के नतीजे दिख रहे हैं। मॉनसून जो आया है अभी वो भी ठीक ठाक था, ऑलमोस्ट 6% नॉर्मल से ऊपर है। रबी सोइंग सीजन भी अच्छी हुई है और उसका जो इम्पैक्ट है अगले सेकेंड हाफ में हमें दिख रहा है कि कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन हमें उभरता हुआ दे रहा है। और जो रेट कट्स जो हुए हैं और जो टैक्स कट्स बजट में हुए उसके कारण अर्बन कंजम्पशन है, ओके, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपने सही बात की कि अर्निंग्स ग्रोथ वीक थी। ये क्वार्टर की भी जो अर्निंग्स आई है फर्स्ट क्वार्टर FY26 में, वहां पे भी हमें दिख रहा है कि अराउंड 6% ग्रोथ है। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे
ये जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ से इम्प्रूव होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और सेकंड हाफ में एक तो बेस आपका अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर काफी स्लो डाउन हुआ था, सेकंड क्वार्टर से चालू हुआ था, और इसके कारण आई थिंक जो मोमेंटम चाहिए अर्निंग्स में वो दिखाई देगी। और जैसे जैसे वो आती रहेगी आई थिंक मार्केट भी वहां से फिर आपको उभरता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा चॉपी हो सकता है, थोड़ी डाउन साइड भी आ सकती है, बट हमें लग रहा है कि उससे वो जो अगर करेक्शन कुछ आती है, नी जब रिएक्शन आती है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। निफ्टी की अगर बात करें तो वो अभी ऐसे लेवल पे जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी नॉर्मल है, महंगे बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म एवरेज के पास निफ्टी का पी मल्टीपल अभी है। और और जैसे अर्निंग्स इंप्रूव होगी हमें मार्केट भी यहाँ से के ऊपर थोड़ी मोमेंटम आती हुई दिखेगी। महेश सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं नोएडा स्टूडियो से। सर अब ये बताइए कि अभी बातचीत तो हम उम्मीद करके चलेंगे कि सही दिशा में जाए दोनों देशों के बीच में। बाकी मूडीज़ ने कहा भी है कि जीडीपी पर 0.3% का असर संभव है, लेकिन कंजम्पशन इकोनॉमी है तो ज़्यादा उतना असर बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, उसकी भरपाई हो भी जाएगी। लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है ये जो 50% जो टैरिफ का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, हालांकि 27 अगस्त से एप्लीकेबल होगा एडिशनल 25%, ये अब प्राइस्ड इन है या फिर इसका इंपैक्ट आगे हम बाजार में और देख सकते हैं? अगर 50% की अगर बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा है। आई मीन 50% टैरिफ में काफी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है जैसे कि टेक्सटाइल्स हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, जहाँ पे मार्जिन भी काफी कम, वहां पे तो पूरा आई मीन बहुत ही दिक्कत आ सकती है और काफी मात्रा में इम्पैक्ट आ सकता है। तो मार्केट पे तो 50% को तो उम्मीद आई मीन उसको डिस्काउंट नहीं किया है मुझे लग रहा है, बिकॉज अगर वो बरकरार रहेगा तो काफी बड़ा इम्पैक्ट कंपनीज पे आ सकता है। हालांकि सभी कंपनीज पे नहीं, काफी कुछ कंपनीज पे, बट एक तरह से एक सेंटिमेंट काफी अच्छा से वीक होता है, और उसके चलते हुए हमारे जो एक्सपोर्ट्स अगर कम हो जाते तो रुपी में भी प्रेशर आ सकते थे। हमने देखा था कि लास्ट एक डेढ़ महीने में रुपी में थोड़ी गिरावट आई है 2.5%, बट अगर 50% टैरिफ बरकरार है तो एक्सपोर्ट्स में आपको ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। हमारा यूएस के साथ जो एक्सपोर्ट्स है वो लगभग $80 बिलियन है। उसमें से अगर 30% भी अगर जो सेक्टर्स है वहां पे अगर इम्पैक्ट आता है तो भी काफी ट्रेड साइड में इम्बैलेंस हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा फैक्टर नहीं हुआ है, बट एक तरह से अगर रुपी डेप्रिशिएट होती है राइट यहाँ से, और तो एक ऑटोमेटिकली आपके जो एक्सपोर्टर्स है उसको थोड़ा फायदा मिलता है राइट। और हमने देखा है कि एक बार रुपी डेप्रिशिएट होती है फिर जब भी स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद अर्निंग्स ग्रोथ में भी उसका इम्पैक्ट, बिकॉज काफी एक्सपोर्टर्स के लिए उनकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ सकती है। बट क्लियरली 50% का तो मार्केट ने अभी तक पूरा फैक्टर इन नहीं किया है। तो उम्मीद है मार्केट को कि यहाँ से समझौता निकलेगा और ये जो 50% टैरिफ है उसमें कुछ कटौती आ सकती है। बिल्कुल महेश जी, एक और काफ़ी अहम सवाल है आपके लिए और हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और निवेशकों के हित में ये बहुत ही क्रूशल समय है इस वक्त। अक्टूबर से ही एक दौर चला है जबकि बाजार कोई वन साइड अपसर्ज या कोई इंटरेस्टिंग अपमूव देख नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ से अब सेकंड हाफ जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फेस्टिवल सीजन की हम बात कर रहे हैं, आगे ट्रिगर पॉइंट्स हम ढूंढ रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, निवेशक जो इस वक्त कैपिटल हाथ में लेकर बैठे हैं और निवेश का नजरिया बना रहे हैं, एक कंफ्यूजन और कॉशियसनेस है क्योंकि बाजार पिछले कुछ महीनों में चल नहीं पाए हैं, लेकिन कैपिटल है उनके पास और पार्क करने की कोशिश है। ऐसे में कौन से असेट क्लासेस होने चाहिए फोकस रेडार पर? ऑफकोर्स इक्विटी पर आपका सबसे ज्यादा फोकस है, अगर पोर्टफोलियो का गठन करना है तो स्ट्रैटेजाइज कैसे करें? इफ आई गिव अ प्लेन कैनवस टू यू, किस तरह से पेंट करेंगे आप? या सो आपकी बात सही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़े कंसर्न्स है, वोलेटिलिटी रहेगी, और अगर 2-3 महीने की बात करें तो वहां पे हमें मार्केट एक रेंज बाउंड इसी तरह दिख रहा है।
बट लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो इंडिया के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हालांकि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, बट फिर भी अराउंड 6% ग्रो करेगी। और उसके कारण और इंडिया की जो बाकी जो पॉलिसीज है, राइट, जैसे कि मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, तो उसका लॉन्ग टर्म आपको असर अर्निंग्स ग्रोथ में दिखाई देगा। तो अगर लंबा व्यू है आपका अगले 3-5 साल के लिए, तो इक्विटी मार्केट जैसे मैंने बात की यहाँ से अभी बिल्कुल ही महंगा नहीं है। एटलीस्ट निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल की बात थोड़ी अलग है, वहां पे थोड़ी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, तो आपको जो अर्निंग्स ग्रोथ उतना रिटर्न मिलेगा। और हमारी अपेक्षा है कि अराउंड अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से लगभग 12-13% कैगर कर सकती है अगले 3-5 साल के लिए। तो वो उम्मीद आपको मार्केट के लॉन्ग टर्म में मिल सकती है। हालांकि एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बात की, जिस तरह से माहौल है ग्लोबल और यूएस में भी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसको आपको अगर जो वोलेटिलिटी है उसको अगर आपको बैलेंस करना है, तो आपके पोर्टफोलियो में एक राइट एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी, इक्विटी में आपको अगर एलोकेशन करना है तो आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको बड़ी कंपनीज है जहां पे आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल सकती है। मिड कैप, स्मॉल कैप में आप एसआईपी करते रहे, बट ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए वहां पे। बट जो हाइब्रिड फंड्स है और जो एसेट एलोकेशन फंड्स है, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, जहां जो कि मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से अपनी इक्विटी एक्सपोजर ऊपर नीचे करता है, सही फंड रहेगा। मल्टी एसेट फंड है जो कि इक्विटी में और फिक्स्ड इनकम में भी हाँ, हमें लग रहा है कि यहाँ से और गुंजाइश है कि रेट कट हो सकते हैं अनदर अगले 6 महीने में। और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड्स वगैरह है, वहां पे भी आपको अच्छी कैरी मिल रही है। तो एक मल्टी एसेट फंड के जरिए आप इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और इवन गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स है, वहां पे भी हमने देखा है कि काफी अच्छी रिटर्न्स मिले हैं। और जिस तरह से ग्लोबल माहौल है, एक तरह से आपको वो एक सेफ्टी देता है। तो मल्टी एसेट फंड्स इस माहौल में काफी अच्छे रहे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और शॉर्ट टर्म जो वोलेटिलिटी है उसके साथ उसका मैनेज कर सके। एब्सोल्युटली। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर आपका नजरिया जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ मार्केट के महारथी को हम समेट रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव है, लेकिन इस उतार चढ़ाव में आपके सवाल कई सारे होंगे। उस सवालों के जवाब देने की कोशिश हमारी अगली पेशकश में होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।